हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। हमारा जो आज का सेशन है वो स्पेशल क्लास आर्मी के लिए जीके का है। तो जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। 15 प्रश्नों का सेट है। अगर 12 प्लस सही करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट आपकी तैयारी जा रही है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये नोटिफिकेशन जब भी हमारे क्लास की आए तो वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये 15 प्रश्नों का सेट है, जिसका एक डेमो हमने आपको पहले ही दे रखा है। यहाँ पे स्क्रीन पे ही पहला डेमो दे रखा है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। आर्मी अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न। भारत का स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। ए भिलाई, बी जमशेदपुर, सी बोकारो और डी कोलकाता। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी जमशेदपुर, बिल्कुल करेक्ट है। आपका 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम ये दूसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, यानी कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? जो क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए 9, 11, 14 और 16, यानी कि ए 9, बी 11, सी 14 और डी 16। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 16, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर जिन लोगों ने भी मार्क किया, ऑप्शन डी जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, आपके 1 नंबर परफेक्ट है, बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? मुझे लगता है आप सभी को ये आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। ऑप्शन ए 2, बी 3 और सी 4 और डी 5। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 3, बिल्कुल करेक्ट है। भारत को कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो 3 प्रकार के भारत में रेल मार्ग हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8 यानी कि 8, बी 12 यानी कि 12, सी 15 यानी कि 15 और डी 17 यानी कि 17। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। आपका बड़े जो बंदरगाह हैं वो 12 हैं, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी 12। चलिए बढ़ते हैं हम 5वें प्रश्न की तरफ। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। ए राष्ट्रीय राजमार्ग से, बी राजकीय राजमार्ग से, बी राष्ट्रीय राजमार्ग से, सी ग्रामीण शहरों से और डी इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है सबको पता होगा। तो 40% जो सड़क परिवहन होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, इसलिए ऑप्शन बी जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। आपके 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ता हूं मैं 6वें प्रश्न की तरफ, और ये 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ही रहा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? यही प्रश्न आपको थंबनेल पे दिखा होगा, यानी स्क्रीन पे दिखा होगा। ऑप्शन ए 1861 में, बी 1872 में, सी 1886 में और डी 1899 ईस्वी में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर हम देखेंगे 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? मुझे लगता है आप सभी को ये आंसर पता होगा, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान। तो ऑप्शन देखिए ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो सही आंसर है द्वितीय, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। और अगर पहला स्थान देखें तो आप सबको पता होगा कि चाइना जो है 1 नंबर पे है, यानी कि चीन की जनसंख्या भारत से भी ज़्यादा है। चाइना की जनसंख्या भारत से भी ज़्यादा है। चलिए 8वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 8वें नंबर का प्रश्न ये रहा। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी गुजरात और डी पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी गोवा, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे ज़्यादा नगरीकरण जहाँ
नगरी ज़्यादा है वहाँ पे, वो है राज्य गोवा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? ए नीलगिरी, बी हरियाणा, सी मिजोरम और डी राजस्थान। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। तो ऑप्शन बी जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपके 1 नंबर परफेक्ट है। हम पढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ बिना देर के हुए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से पढ़ देता हूँ। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शन ए बिहार, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। तो सही आंसर है ऑप्शन बी केरल, बिल्कुल करेक्ट है। भारत के केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय और डी सिक्किम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है आपका अरुणाचल प्रदेश। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? ए गोंड, बी भील, सी संथाल और डी थारू। तो सही आंसर है ऑप्शन ए गोंड, बिल्कुल करेक्ट है। सर्वाधिक बड़ी जनजाति, देखिए जनजाति का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स जो है एक ऐसी जनजाति है जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि ये हर जगह लगभग पाए जाते हैं। बाकी ये जो है बहुत ही सीमित हैं, ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो गौड़ जो है सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए बढ़ते हैं हम 13वें प्रश्न की तरफ। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, बी असम और गुजरात, सी असम और राजस्थान और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य जो है राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट यानी कि 14वें प्रश्न की तरफ। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है? ए सिंधी, बी खरोष्ठी, सी ब्राह्मी और डी प्राकृत। तो सही आंसर है ऑप्शन सी ब्राह्मी, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी ब्राह्मी बिल्कुल करेक्ट है, सबसे प्राचीन लिपि है। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ, और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में STD सेवा कब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोबारा पढ़ देता हूँ। भारत में STD सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए सन 1950 में, ऑप्शन बी सन 1954 में, ऑप्शन सी सन 1960 में और डी 1972 में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 1960 में, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आप STD के बारे में जानते हैं तो STD की फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, जैसे आपने PCO की दुकान पे देखा होगा ना, लिखा होता था PCO आपका STD ISD। तो STD का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ISD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, और PCO का फुल फॉर्म होता है पब्लिक कॉल ऑफिस। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 1960। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में। अगले सप्ताह हम लोग सॉल्व करेंगे एक मॉडल पेपर, तो जुड़ना ना भूलिएगा हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।